अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो ये अपनी जान तो दे ही देंगे, साथ में हमें भी रुसवा करके जाएंगे। तो ये एहतजाज करते हैं, कामयाब होते हैं, या फिर ये शहादत ले के घर लौटते हैं, कभी खाली हाथ घर नहीं लौटे। मैं कहता हूँ मुल्क पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले नंबर पर उभरती हुई जमात साबित होने वाली है। इन सब चीज़ों के बावजूद आप अपनी आंखों से देखेंगे और कानों से सुनेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले अपने मुतालबात मनवाएंगे और फिर मनवा के घर जाएंगे। क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले वो लोग हैं कि जिनको हर दौर के अंदर मारा गया है, धमकाया गया है, डराया गया है, और हर दौर के अंदर ये मजबूत हुए हैं, कमज़ोर नहीं हुए, ये ज़्यादा हुए हैं, कम नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सामीन व नाज़रीन, 4-5 दिन से मैं ज़रा गायब था, कुछ घरेलू मसरूफ़ियात, कुछ और भी 1-2 काम थे जिनकी वजह से मैं ज़रा परेशान भी था और सोशल मीडिया पे मैं टाइम भी नहीं दे सका। इसी दौरान आपने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च जो कराची से चला था और इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां था, वो लॉन्ग मार्च कामयाब भी हुआ, मुज़ाकरात भी हुए और मुतालबात भी हुए और मुतालबात मानने भी गए और उन पर अमल दरामद भी होता दिखाई दे रहा है। तो शायद आपको याद है या नहीं याद, मैंने तकरीबन आज से 7 दिन पहले अपने एक व्लॉग के अंदर कहा था कि ये जो अहसन इकबाल हुकूमत का नुमाइंदा है, ये कहता दिखाई दे रहा है कि ये 700 बंदा है, ये 500 बंदा है। और इसी तरह राना सनाउल्लाह भी अपने कुछ वीडियोज़ के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बातें करता दिखाई दे रहा था। लेकिन मैंने आपको कहा था इन सब चीज़ों के बावजूद आप अपनी आँखों से देखेंगे और कानों से सुनेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले अपने मुतालबात मनवाएंगे और फिर मनवा के घर जाएंगे। तो सामीन व नाज़रीन, आपने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों से मुज़ाकरात की भीख मांगी गई और भीख मांगने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात को सुना गया और माना गया और पूरे मुल्क पाकिस्तान ने देखा कि वो अपने मुतालबात डंके की चोट पर मनवा के घर गए हैं। इसे कहते हैं सियासत करना, एहतजाज करना या धरने की कॉल देना। ये हैं वो असल लोग जो जब भी निकलते हैं तो कामयाबी ले के ही वापस लौटते हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आपके ज़हन के अंदर भी ये सवाल होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जब भी निकलते हैं तो ये कामयाब एहतजाज, कामयाब लॉन्ग मार्च और कामयाब तरीन धरने करके ये वापस घर लौटते हैं। इसकी वजह क्या है तो मैं आपको बताता चला जाऊँ। इसकी मेन वजह ये है कि ये लोग जब भी निकलते हैं अपनी जान हथेली पे लेके निकलते हैं। शायद आपको पता है या नहीं पता, ये जब निकलते हैं वालिदैन की इजाज़त से निकलते हैं और वालिदैन को कह के निकलते हैं कि हम जा रहे हैं, हो सकता है कि हमें शहादत नसीब हो जाए। जी हाँ, ये घर से ये नज़रिया लेके निकलते हैं कि या तो हम मुखालिफिन को दबा के आएंगे, उन पर चढ़ाई करके आएंगे, अपने मुतालबात मनवा के आएंगे, या फिर घर के अंदर हमारी मैयतें आएंगी, हम शहीद होकर वापस लौटेंगे। बस यही वजह है कि 2016 के अंदर, 17 के अंदर, 19 के अंदर, 21 के अंदर और आज 23 के अंदर हर दौर के अंदर ये कामयाब रहे हैं। तो ये एहतजाज करते हैं, कामयाब होते हैं, या फिर ये शहादत ले के घर लौटते हैं, कभी खाली हाथ घर नहीं लौटे। इसलिए हर हुकूमत को बताए कि घुटने टेको, मुज़ाकरात की भीख मांगो, इनके मुतालबात मानो और आराम से बैठ जाओ। अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो ये अपनी जान तो दे ही देंगे, साथ में हमें भी रुसवा करके जाएंगे। बस यही वजह है कि हर बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने एहतजाज और अपने धरनों और अपने लॉन्ग मार्च में कामयाब रहते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चला जाऊँ, ये भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का खासा है। यकीन जाने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का खासा है। मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ तस्वीर देखी कि जो नौजवान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च में आए थे, अब जब वो अपने घरों को वापस लौटे हैं तो उनके लिए गलियां सजा दी गई हैं, उनको हार पहनाए गए हैं, फूलों के साथ उनका इस्तकबाल किया गया है, फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की गई हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हमारे बेटे गए थे तो नबी अलैहिस्सलाम के निज़ाम के लिए गए थे और अब जब वापस आ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ लौट रहे हैं। तो हमें खुशी है कि हमारे नौजवान जब निकलते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर निकलते हैं, तो जब कामयाब होके आते हैं तो फिर भी आजिज़ी के साथ नबी अलैहिस्सलाम के नारे लगाते घर आ जाते हैं। बस यही वजह है कि हम इन पे अपना माल भी कुर्बान करते हैं और फिर साथ ही साथ इनके लिए रस्तों को भी सजा देते हैं। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों का ही खासा है और किसी का खासा नहीं। और तीसरी बात ये मैं आपको बताता चला जाऊँ, आपको पता होना चाहिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कामयाब तरीन जमात बनती चली जा रही है।
आपने बज़ाते ख़ुद अपनी आंखों से देखा और अंदाज़ा तजर्बा भी किया कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर पहले तो तीसरी उभरती जमात लोग कहते नज़र आ रहे थे। नहीं 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 नहीं, मैं कहता हूँ मुल्क पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले नंबर पर उभरती हुई जमात साबित होने वाली है। क्यों? क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले वो लोग हैं कि जिनको हर दौर के अंदर मारा गया है, धमकाया गया है, डराया गया है, और हर दौर के अंदर ये मजबूत हुए हैं, कमज़ोर नहीं हुए, ये ज़्यादा हुए हैं, कम नहीं हुए। बस यही वजह है कि मैं ये कहता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान की सबसे मजबूत तरीन सियासी जमात और अव्वल नंबर पर आने वाली ये जमात है। किसी जमात के कारकुनान इतने मजबूत नहीं, कबीना इतनी मजबूत नहीं, और किसी भी जमात के लीडरान इतने मजबूत नहीं जितने मजबूत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले हैं। इसलिए आखिर पे मैं आप सभी दोस्तों से गुजारिश करूँगा, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नहीं जानते और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मंशूर को नहीं जानते, कोशिश करें, रीड करें और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवानों के पास बैठें। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ब-ज़रूर आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले अच्छे भी लगेंगे और इनका मंशूर भी अच्छा लगेगा, और ज़रूर आप भी इनका साथ दे के इनको इंशाअल्लाह मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं हाफ़िज़ हाकिम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।